अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, इनके प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसकी टाइप्स क्या हैं। यानी ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ी थोड़ी मैं आपको बातें बताऊंगा कि पहले ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टाइप्स क्या हैं। मुख्तसर सी वीडियो है और बहुत फ़ायदेमंद होगी आपकी, स्पेशली साइकोलॉजी के स्टूडेंट की, एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी की पढ़ने वालों की, और जहाँ जहाँ साइकोलॉजी है वहाँ वहाँ इसका फ़ायदा होगा। देखिए ग्रोथ जो होती है ना, ये एक फिज़िकल जो है वो चेंज है। फिज़िकल चेंज को क्या कहते हैं, मतलब देखिए मैं छोटा था, मेरा बड़ा होना यानी मेरी हाइट बढ़ी, मेरा वेट बढ़ा, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मेरी ज़ाहरी जो तबीयत के अंदर, ज़ाहरी बॉडी के अंदर अमूमन जो मेरी तब्दीलियां आई हैं, इससे क्या बोलेंगे, इससे आप ग्रोथ बोलेंगे। यानी वो जैसे मेरी शेप, मेरी हाइट, मेरा वेट, ये सारी जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ होती है। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत से लोग इसके अंदर गलती करते हैं। आज इस बात को गौर से सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है वो सिर्फ ये होती है कि जो हमारी मेंटल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, जो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है, जो हमारी ग्रूमिंग होती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन लेकिन उसको भी कहते हैं, उसके साथ ग्रोथ भी उसके अंदर आती है। यानी डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट खुद भी होगी। यानी डेवलपमेंट ऐसी जिसके अंदर हमारी फिजिकल चेंजिंग के साथ साथ हमारे जो यानी आउटसाइड जो चेंजिंग हो रही है उसके साथ साथ हमारी इनसाइड चेंज होना, यानी ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। जबकि वो क्वांटिटेटिव थी ग्रोथ, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। यानी हमारे मेंटल लेवल का बढ़ना, हमारी जहानत का बढ़ना, हम अपनी आप को ग्रूम करना, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे सलाम करना है, बैठना है, एथिक्स वगैरह सारे वैल्यूज़ को सीखना, ये मेरी ग्रूमिंग हो रही है। इस तरह मेरे बिहेवियर के अंदर ये सारी जो चीज़ें जो मेरे अंदर फंक्शन के अंदर तब चेंजेस आ रही हैं, नॉट बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन के अंदर चेंजिंग आ रही हैं, वो सारी में डेवलपमेंट, ये बॉडी शामिल होगी। और लेकिन जो हमारी इंटरनल चेंजिंग आ रही है, वो जो हमारे इस फंक्शन के अंदर चेंजिंग आ रही हैं, वो डेवलपमेंट के अंदर शामिल होंगी। ठीक है। और डेवलपमेंट जो है ना वो सोशल भी हो सकती हैं, इमोशनल भी, और इसके अलावा कहाँ थे हम, हाँ जी, डेवलपमेंट सोशल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, इसके अलावा वो हमारे पास कॉग्निटिव भी हो सकती हैं। और जो ग्रोथ होती है ना वो तो एक एज के साथ लिमिट होती है। यानी जैसे आपकी एज है, मिसाल के तौर पे जो है ना आप 21 साल की उम्र तक आपके कद जो है, हाइट जो है बंद हो जाती है, मतलब उसके बाद नहीं बढ़ती, या एक ख़ास उम्र के बाद जो है ना वो चीज़ें की ग्रोथ रुक जाती हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप बढ़ने से एक दिन पहले भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जो फिजिकल डेवलपमेंट है, दो प्रिंसिपल हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं सेफेलोकार्डल और एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। स्फेलोकार्डल ये होता है कि जब हमारी डेवलपमेंट हेड टू टो हो रही हो, यानी सर से लेके पाँव की तरफ। यानी पहले हम एक बच्चा जो है वो अपने सर को बैलेंस करना सीखता है। यानी एक बच्चा है, वो आप छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करते होंगे कि पहले वो बच्चा ऐसे, अब छोटा बच्चा है आपने उठाया तो वो ऐसे अब छोड़ेंगे ना तो वो ऐसे करके गर्दन गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, यानी बच्चा जिस तरफ उसकी गर्दन को झुका होगा वहाँ गिर जाएगी। तो ये क्या होती, ये वाली जो होती, ये हेड, मतलब बच्चे का भी हेड के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर बच्चा क्या है, पहले हेड के ऊपर कंट्रोल करता है। यानी बच्चे को जैसे देखो हम पहले ऐसे उठाते हैं गोद के अंदर, मैं अगर बता सकूं तो ऐसे उठाते हैं, फिर हम ऐसे उठाते हैं, मतलब मैंने बाद में बच्चों को ऐसे जो है ना अपने बाजू के ऊपर बिठा लिया। अब बच्चे को बाजू के ऊपर बिठाया, बच्चा अपने सर को खुद पकड़े हुए है, मुझे उसके सर को सहारा नहीं देना पड़ता। तो इट मीन के बच्चे की जो हेड है उसने पहले उसको स्टेबल किया है, हेड के ऊपर पहले कंट्रोल आया है, फिर उसके बाद वो बच्चे ने खड़ा होना सीखा है, बच्चे ने चलना सीखा है। तो ऐसी जो ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, इसे सफेलोकार्डल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सफेलोकार्डल। इसके बाद है सेकंड, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल ये होता है कि जिसके अंदर बच्चे की जो है ना वो जो आउटर है उससे पहले इंटरनल उसके ऊपर कंट्रोल। यानी पहले बच्चा, अब आप देखिए छोटे बच्चे को कि उसका कोई चीज़ पसंद है, मैं खिलौना उसको पसंद है, लेकिन उसके वॉलंटरी एक्शन, अपने बाजू से वो एक्शन नहीं कर सकता कि उस खिलौना को पकड़ ले। तो इट मीन कि बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसका ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चा अभी, उसको टांगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको सर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो अपने हाथों को यूज़ करके अपनी पसंदीदा चीज़
चीज़ उठा लेते, इट मीन कि बच्चा जो सेंटर से लेके, यानी हमारे सेंटर से लेके पेरिफेरल जो हमारे ये बाजू हैं, हमारी इस तरफ जो कंट्रोल होता है, यानी दरमियान से बॉडी के बाकी पार्ट की तरफ कंट्रोल का बढ़ता है, पहले बच्चा स्विंग आगे करता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो इसे हम सेफेलोकार्डल बोलते हैं। यानी इसके अंदर बाजू और लेग्स ये इनको जो है ना वो ज़्यादा ग्रोथ होती है, बाकी ये जो बाकी की निस्बत ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे यहाँ हैंड्स की बजाय हेड होना था, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माजरत खा हूँ। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की टाइप्स कितनी हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की तकरीबन 6 के करीब टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। इन डेवलपमेंट से मुराद क्या है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहे थे। पहले सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है कि जिसके एक बच्चा, एक बंदा जब सोशली डेवलप हो जाता है, इट मीन वो सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करना है, किसी के साथ कैसे मिलना है, बैठना उठना, चलना फिरना, बातें करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये हमारी सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी। इस तरह फिजिकल डेवलपमेंट पहले बात हो चुकी है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, जिसके अंदर हमारा साइज़ का बढ़ना, शेप, वेट, हाइट, सारी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट होती है। मोरल डेवलपमेंट हमारी अंदर अखलाकियात को, एथिकल वैल्यूज़ यानी लोगों को ट्रीट कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना, कैसे बात करनी है, तो वो हमारी ये मोरल डेवलपमेंट हो जाएगी। और लास्ट में हमारी जो है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारे दिमाग की सलाहियतों का बढ़ जाना, यानी कैसे हमने कॉग्निटिवली कैसे जो है ना वो सोचना है। वो इसके इमोशनल डेवलपमेंट, हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर कैसे काबू करना है, कैसे ख़ुद के ऊपर जब्त करना है, किस चीज़ की ख्वाहिश करनी है, किस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी। और पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी अपनी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट, अपने आप को अपनी खुदी को पहचानना, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को, जो फ्लॉज हैं, जो बैकअप हैं, जो बैकलॉग्स हैं, यानी जो अपनी मेरी पर्सनैलिटी के अंदर खामियाँ, उनको जांचना, अच्छी चीज़ों को बैठ लेके आना, तो ये हमारी होती है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अपने नोट्स के अंदर ना मुसलसल चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं हर रोज़ एजुकेशन का जितना पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उसके बाद अपनी कोशिश करता हूँ कि वह जो चीज़ें नई मेरे सामने से गुजरी हैं, मैं अपने नोट्स के अंदर ऐड करी जा रहा हूँ। ये तो मैंने एक दफ़ा बनाया, तो मैंने फौरी अभी आपके सामने, इसी से मैंने अब मिसाल के स्ट्रक्चरिज्म की मैंने वीडियो बनाई, अब मैं तकरीबन 3-4 स्लाइड स्ट्रक्चरिज्म के अंदर ज़्यादा ऐड कर चुका हूँ। तो मैं मुसलसल जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन को एक ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हो, जितनी चेंजिंग अब आ रही हैं उसके मुताबिक जो जितनी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उन सबको मैं अपने जो है कंटेंट के अंदर करता जाऊँ, शामिल कर। आप मेरे साथ जुड़िए रहिए, इंशाअल्लाह एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तो मेरी फील्ड ही यही है, लेक्चरर एजुकेशन, पढ़ाना है बच्चों को, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना, बाकी भी। तो फिर बहुत सा कंटेंट जो है ना बहुत जगहों से मिल जाता है सर्च करते हुए, तो मैं इनको अपने, क्योंकि मैंने सारे पीपीटी नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उन लैपटॉप मेरे पास हर वक्त होता है, मैं उनके अंदर ऐड करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह क्वालिटी नोट्स आपको मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।